पिछली कड़ी में हमने देखा कि किस प्रकार से स्टीव, जो कि अपनी माँ से इतने सालों से घृणा करता आ रहा था, जब अवचेतन मन के जरिए उनकी भावनाओं को समझता है तो अपनी माँ के प्रति जो उसका नज़रिया था वो पूरी तरह से बदल जाता है। अब वो समझ चुका था कि किन परिस्थितियों में, मजबूरी में उन्हें उसे छोड़ना पड़ा था, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करती थी और उसे छोड़ना भी नहीं चाहती थी। अब डॉक्टर न्यूटन ने उसे समय में और आगे जाने को कहा ताकि वो अपने पालक माता पिता के बारे में जान सके। इस पर स्टीव ने बताया कि वे कभी मुझसे खुश नहीं रहते थे। हर बात के लिए मुझे ही दोषी ठहराया जाता था। वो हर वक्त मुझ पर नियंत्रण चाहते थे। हमेशा डांट फटकार और ताने मारना उनकी आदत थी। नहीं जानता कि मेरा क्या होगा। शायद मैं उनकी असली संतान नहीं था, इसी कारण वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते थे। जब स्टीव से उसके खुद के बारे में पूछा जाता है कि तुम्हारा व्यवहार कैसा था, इस पर उसने बताया कि ढोंग करना, मैं वास्तव में नियंत्रण में नहीं हूँ। हमेशा गुस्सा करना और लोगों से गलत व्यवहार, इन सब के बदले मुझे लोगों से भी गलत व्यवहार और हताशा मिलती है। अब ये सारी बातें तो उसके वर्तमान जीवन से संबंधित थी, लेकिन उसके साथ ये सब कुछ जो हो रहा था, आखिर उसके पीछे का कारण क्या था? कोई तो वजह होगी जिसके कारण इस तरह की परिस्थितियां बनी, और इन सब को जानने के लिए उसे उसके विगत जीवन में ले जाया गया। अब उसकी यात्रा अवचेतन से अति चेतन मन की ओर बढ़ी। उसे उस जीवन में प्रवेश करने को कहा गया जहां वो अपनी जन्म देने वाली माँ के साथ था। स्टीव अपने उस जीवन में पहुंच गया जहां उसने अपनी माँ के साथ धरती पर एक जीवन जिया था। उस जीवन में भी वो उसकी माँ ही थी। उस अनुभव को जीते हुए स्टीव के जो शब्द थे वो इस प्रकार थे। हे भगवान, ये तो वही इंसान है, पर शरीर भिन्न है। लेकिन तब तो वो मेरी माँ थी। एक भरा पूरा दिन, जलता सूरज और तपती रेत। मैं अपने मंदिर के सम्मुख खड़ा हूँ, एक विशाल जनसमूह के सामने। मेरे अंगरक्षक मेरे पीछे खड़े हैं। तुम्हारा नाम क्या है? हैरोम। अच्छा हैरोम, तुमने क्या पहन रखा है? एक श्वेत लंबा वस्त्र और सैंडल। मेरे हाथों में एक दंड है जिस पर सुनहरे सांप लक्षित हैं, जो मेरी सत्ता के प्रतीक हैं। लेकिन तुम्हारी हैसियत या पदवी क्या है? मैं प्रधान पुरोहित हूँ। अब यहाँ पर ये बता दें कि हैरोम एक जनजाति समूह का मार्गदर्शक था जो लगभग 2000 ईसा पूर्व में लाल सागर के समीप अरब प्रायद्वीप में रहता था। पहले के समय में इस साम्राज्य को सीबा नाम से जाना जाता था। अब हैरोम जिस मंदिर की बात कर रहा है वो ईंट पत्थरों से बनी एक विशाल अंडाकार संरचना थी जो भगवान चंद्र को समर्पित थी। अब डॉक्टर न्यूटन का सवाल था, तुम अपने इस मंदिर के सामने क्या कर रहे हो? मैं मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा एक महिला का निर्णय कर रहा हूँ। यह स्त्री मेरी माँ है और वह मेरे सम्मुख घुटनों पर झुकी है। जब वो मेरी तरफ ऊपर देखती है तो उसकी आंखों में दया और भय के भाव झलकते हैं, मगर उसकी आंखें एक साथ दया और भय के भाव को कैसे दर्शा सकती हैं? उसकी आंखों में मेरी शक्ति के कारण दया के भाव उमड़ते हैं। वह शक्ति जिसने मेरे लोगों पर नियंत्रण स्थापित करने के बदले में मुझे खा सा लिया है। और उसकी आंखों में भय भी दिखाई देता है, क्योंकि जैसा मैं उसके साथ करने जा रहा हूँ उसका उसे भान है। इससे मुझे तकलीफ तो हो रही है, मगर मैं उसका प्रदर्शन कतई नहीं करूँगा। किंतु तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने घुटनों के बल क्यों झुकी है? उसने भंडार गृह को तोड़कर लोगों में बांटने के लिए अनाज को चुराया है। वर्ष के इस समय में बहुत से लोग भूखमरी से मर रहे हैं और केवल मैं ही अनाज का वितरण करने के आदेश दे सकता हूँ। यह भी जरूरी है कि अनाज को सावधानी के साथ तौला जाए। क्या उसने राशन प्रणाली के किसी कानून के खिलाफ काम किया है? क्या यह जीवित रहने का सवाल भी नहीं था? यह तो उससे भी ज़्यादा है।
मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके उसने मेरी प्रभुता को कम समझा है। लोगों पर नियंत्रण करने के लिए मैं अनाज वितरण करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे सभी मेरे प्रति निष्ठावान रहें। मगर तुम अपनी माँ को कैसे सजा देने जा रहे हो? मेरी माँ ने कानून को तोड़ा है। वैसे तो मैं उसे बचा सकता हूँ, किंतु लोगों के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उसे सजा देनी बहुत ज़रूरी है। मैंने फैसला ले लिया है कि उसे खत्म कर दिया जाए। हैरोम, स्वयं अपनी माँ की हत्या करवाने के बारे में तुम कैसा महसूस कर रहे हो? उसे तो निश्चित ही सजा दी जाएगी। उसने तो सतत मेरे बिस्तर पर कांटे का काम किया है। अपनी स्थिति के कारण मेरे लोगों में अशांति फैलाई है। अब मैं उसके साथ ज़्यादा समय तक मुक्त रूप से शासन नहीं कर पाऊंगा। अभी भी वह मेरे प्रति विद्रोही है। मैं पत्थर की इन सीढ़ियों पर अपना दंड बताकर उसकी मृत्यु का आदेश दे रहा हूँ। बाद में अपनी माँ का वध करवाने के आदेश पर क्या तुम्हें दुख नहीं हुआ? अगर मुझे अपनी सत्ता को बनाए रखना है तो ऐसी छोटी मोटी बातों पर मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए, और लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, ताकि लोगों के बीच उसका भय कायम रहे, कोई उसके खिलाफ जाने की हिम्मत न करे। एक तरह से देखे तो केवल अपना दबदबा कायम रखने के लिए उसने अपनी माँ को मृत्यु के घाट उतरवा दिया, जबकि अगर वो चाहता तो उन्हें बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे अपना प्रभुत्व, अपनी सत्ता ज़्यादा प्यारी थी। वो चाहता था कि लोग उसकी जय जयकार करें, उसके प्रति निष्ठावान हों। इन सब चक्करों में उलझकर उसने खुद अपनी माँ को मृत्युदंड दिया। अब अगर गौर कीजिए तो हैरोम जहाँ खड़े होकर अपनी माँ को मृत्युदंड दे रहा है, वो एक धर्म स्थल की सीढ़ियाँ हैं, और स्टीव के रूप में उसे भी चर्च के सीढ़ियों पर ही छोड़ा गया था। दोनों ही धर्म स्थल की सीढ़ियाँ थीं, एक जहाँ उसने खुद ही अपनी माँ को दूर कर दिया, और दूसरी वो जहाँ उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। नियति का खेल भी कितना विचित्र होता है। अब डॉक्टर न्यूटन उसे आत्मालोक में ले जाते हैं, जहाँ स्टीव अपने वर्तमान शरीर के चुनने के कारण और अपने जीवन की दूसरी आत्माओं की भूमिका के बारे में बताएगा। डॉक्टर न्यूटन का सवाल था, आत्मालोक में तुम्हें किस नाम से जाना जाता है? लोग मुझे सुमुस कहकर पुकारते हैं। ठीक है सुमुस, क्योंकि अब हम दोनों पुनः आत्मालोक में हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तुमने स्टीव नामक व्यक्ति को देखा था, ठीक उसके बाद की समय अवधि में चलें। तुम्हारे इस बारे में कैसे विचार हैं? अब ये वो समय है जब सुमुस, जो कि स्टीव का ही आत्मिक नाम है, नियति के घेरे में स्टीव के जीवन काल को देखने के बाद की स्थिति अब स्टीव बताना शुरू करता है। एक ऐसा विद्वेष से भरा व्यक्ति वह स्वयं को सीढ़ियों पर छोड़ देने के लिए अपनी माँ के प्रति कितने गुस्से में है, और वे लंबी नाक वाले स्त्री पुरुष जिन्होंने उसे गोद लिया था, मैं नहीं जानता कि मैं अभी भी इस देह को धारण करना चाहूँगा। आगे डॉक्टर न्यूटन का सवाल था, मैं सभी कुछ समझता हूँ, लेकिन जब तक नई बातें उभरती हैं तब तक तुम उस निर्णय को थोड़ी देर के लिए परे क्यों नहीं छोड़ देते? अच्छा मुझे यह बताओ, जब तुमने देह के चयन स्थान को छोड़ा था तब क्या किया था? कभी कभी मैं चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए मैं स्वयं में ही रमा रहूँ। वैसे अक्सर मैं जिन जिंदगियों को देखता हूँ उनके बारे में अपने मित्रों की राय जानने को व्यग्र रहता हूँ, विशेषकर इस मौजूदा कठिन जीवन के विषय में। जानता हूँ तुम्हारे पास एक से ज़्यादा शरीरों का विकल्प मौजूद है। हाँ, इसे तो मुझे अख्तियार कर ही लेना चाहिए। यह एक कठोर फैसला है। सुमुस, अच्छा एक बात बताओ, जब तुम अपने मित्रों के समूह में रहते हो तो क्या उस वक्त इस बारे में कभी आपस में चर्चा करते हो कि अगले जीवन में तुम इनमें से किसके साथ जुड़ सकते हो? बिल्कुल, अक्सर चर्चा होती रहती है, और ये सभी मेरे घनिष्ठ मित्र मेरे आने वाले जीवन में ठीक मेरे साथ वैसे ही रहेंगे जैसे मैं इनके साथ रहूँगा। कुछ निश्चित जीवनों में कुछ पर मेरी पकड़ नहीं रहेगी, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हम एक दूसरे के साथ अगले जीवन के बारे में चर्चा करते रहेंगे। मैं विस्तार में उनके विचारों को जानना चाहता हूँ। देखिए, हम एक दूसरे को अपनी शक्तियों व कमजोरियों, पिछली सफलताओं और असफलताओं क्या देखना चाहिए, इन सब बातों के बारे में। तुम तब जीवन चयन स्थान पर जाने से पहले क्या इस बात पर भी गहरी चर्चा करते हो कि आने वाले जीवन में तुम किस प्रकार के व्यक्ति बनोगे? अरे बिल्कुल, घुमाते फिराते, मगर कुछ भी ठोस नहीं है। अब जबकि मैं स्टीव को देख चुका हूँ, और यह भी कि इस जीवन में उसके साथ कौन कौन होंगे, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी हैं। इसीलिए मैंने जोर से बात की। जोर? तुम्हारा मार्गदर्शक? जी। जब मैं उससे इस बारे में खूब सारी बातें करता हूँ कि अगले जीवन में मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो वह मेरी सब बातें ध्यान से सुनता है। ठीक है सुमुस, तुम अभी अभी जीवन के चुनाव के स्थान से वापस अपने समूह में लौट कर आए हो, तो अब तुम सबसे पहले क्या कर रहे हो? मैं इस स्टीव के बारे में बात कर रहा हूँ जो कितना दुखी है, असली माँ नहीं है। वे सब बातें, इसके आसपास न जाने किस प्रकार के स्त्री पुरुष होंगे। उनकी योजनाएं उसे हम सभी के लिए उपयुक्त होना चाहिए। तुम्हारा मतलब है कि कौन सी आत्मा कौन सी देह धारण करने जा रही है? जी, ठीक कहा आपने, मगर इस मामले में हम निश्चिंत हो जाना चाहते हैं। क्या इस मोड़ पर आकर भी आत्मा के आवंटन में फेरबदल किया जा सकता है, या प्रत्येक आत्मा को यह बता दिया जाए कि जीवन चयन स्थान को छोड़ने के बाद उसे कौन सी देह धारण करनी है? इस पर स्टीव का जवाब था, किसी को भी कोई भी कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जोर और अन्य तालमेल बैठाने में हमारी सहायता करते हैं। उन्हें स्थितियां सही करने के लिए भेजा जाता है। सुमुस, इस वक्त क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? हाँ, मेरे संगी साथी जा रहे हैं, कुछ दूसरे आ रहे हैं। अरे, मुझे लग रहा है कि कुछ दूसरी आत्माओं का कोई फैसला होने वाला है। तुम जितना शांत रहने की कोशिश कर सकते हो करो। मेरे आदेश पर तुम जो कुछ भी हो रहा है उस हर बात का खुलासा कर सकोगे। जी। तुम कितनी आत्माओं को देख पा रहे हो? ये तो 4 हैं, मेरी तरफ ही चली आ रही हैं। उनमें से एक जोर है। सबसे आगे कौन है? यह तो इयून है। वह चाहती है कि फिर से मेरी माँ बने। क्या यह उसी औरत की आत्मा है जो हैरोम और स्टीव की माँ है? जी हाँ, वही तो, मगर मैं नहीं चाहता। अब क्या हो रहा है? इयून मुझसे कह रही है कि यही अवसर है हम लोगों के लिए सब ठीक ठाक करने का, फिर से माँ बेटे के बिगड़े संबंधों वाले जीवन का। किंतु सुमुस, जब तुमने जीवन चयन स्थान पर स्टीव की माँ को अपने शिशु को चर्च ले जाते देखा था, तब क्या तुम इस बारे में नहीं जानते थे? मैंने स्त्री पुरुषों की संभावनाओं को देखा था, मगर वह तो केवल एक विचार मात्र था। तब तक वास्तव में मैं नहीं था। मुझे लगता है कि मुझे और विश्वास दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि इयून यहाँ किसी वजह से आई है। मैं यह मानकर चलता हूँ कि आने वाली आत्माओं में कोई भी तुम्हारे समूह की आत्मा नहीं है। हाँ, वे नहीं हैं। अरेबिया में तुमने इयून के साथ जैसा व्यवहार किया था, उसको बराबर करने के लिए तुमने जो बातचीत की है, उसके लिए तुम दोनों ने भूलोक के 4000 वर्षों तक इंतजार क्यों किया? भूलोक के वर्ष हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। रोम के रूप में मैंने उसे जो हानि पहुंचाई थी, उसका प्रतिकार करने के लिए मैं तैयार नहीं था। अब उसका कहना है कि इस कार्य के लिए अब परिस्थितियां अनुकूल हैं। अब यदि तुम्हारी आत्मा टेक्सास में स्टीव की देह को धारण कर लेती है,
तो क्या यून उसे तुम्हारे कर्म का फल भुगतना समझेगी? इस स्टीव के रूप में मेरे जीवन को सजा नहीं समझा जाएगा। मैं खुश हूँ कि तुम उसे इस रूप में देखते हो। तब इससे किस प्रकार का सबक सीखना चाहिए? पारिवारिक संबंधों के परित्याग को समझने के लिए और जानबूझकर संबंध तोड़ना। क्या सोच समझकर माँ बेटे के संबंधों का पालन करना? जी, इस बात को जानना कि त्याग करना कैसा लगेगा। अच्छा, इयोन को चली जाने दो। सुमुस और अन्य आत्माओं को हमसे मिलने दो। इयोन तो तैरती हुई जोर के पास जा रही है। वे आगे आ रही है। ओह शैतान, ये तो टालू और केलिस है। पर इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं उनसे पुनः इतनी जल्दी नहीं मिलना चाहता हूँ। अब स्टीव बहुत व्यथित हो जाता है और दोनों आत्माओं को दूर भगाने की कोशिश करता है। शायद वो उनसे मिलना नहीं चाहता था। टालू और केलिस का व्यवहार उसके प्रति बहुत कठोर रहता है और उसमें भी केलिस को संभालना तो बहुत मुश्किल होता है। वो अक्सर अपने लिए हठी और भावनाहीन होने का चुनाव करती है। अब आखिर स्टीव इनसे भाग क्यों रहा था? धरती पर इन दोनों आत्माओं के साथ स्टीव का क्या रिश्ता था? कैसे इन सभी का कार्मिक अकाउंट एक दूसरे से जुड़ा था? स्टीव के गुस्से, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार और अत्यधिक नशे की लत के पीछे का क्या कारण था? इन सब को हम अगली वीडियो में जानेंगे।